गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। एएलपी के लिए मात्र आपके लिए दोस्तों 17-18 दिन हैं। और दोस्तों आपको यही पता है दोस्तों, कल जो मैंने आपके लिए क्लास डाली थी उसमें मैंने आपके लिए पहले ही बताया था कि जो आपकी एनटीपीसी क्लासेस चल रही थी वो क्लासें अब आपको हर रविवार को एक क्लास मिलती रहेगी। और रेगुलर आपको ये दोस्तों जो फिजिक्स की न्यूमेरिकल की क्लास हैं दोस्तों, ये आपको अब रेगुलर आपको मिलेंगी, ताकि दोस्तों एएलपी के एग्ज़ाम तक आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएँ। और जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूले होते हैं, थ्योरी होती है, फार्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ आपके लिए कंप्लीट करा दी जाए। क्योंकि दोस्तों जो ये लास्ट में चीज़ें आपकी चल रही हैं, ये समझ लीजिए दोस्तों पूरी फिजिक्स का एक निचोड़ है, जो आपके लिए दोस्तों बहुत ही दोस्तों अच्छा साबित होगा आने वाले एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और हो सके तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। और आपको पता है दोस्तों, आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आपका जो आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, यानी वीडियो जो स्टार्ट होने वाली है वो है दोस्तों वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी दोस्तों कार्य ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वर्क की। तो देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि वर्क का एक फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या है दोस्तों? बल इंटू विस्थापन। और साथ में ही दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये रहा आपका बल इंटू विस्थापन cos थीटा। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों कि जो कार्य जो होता है हमारा, वो आपका दोस्तों देखिए गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी बल का फॉर्मूला जो होता है ये, और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर हो जाएगा आपका इस रूल के हिसाब से, यानी इस नियम के हिसाब से। और कार्य का गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको भी पता है दोस्तों, आपका होता है दोस्तों 1/2mv²। ये दोस्तों आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। कार्य का आपका है ही दोस्तों F/d, और ये आपका cos थीटा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आप, अगर आपके सामने किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें दोस्तों गतिज ऊर्जा पूछी हो, कार्य पूछा हो, तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और देखिए दोस्तों ये 3 नियम जो हैं आपको याद रखने हैं कि बल व विस्थापन समांतर हों तो cos थीटा का मान cos 0 का मान 1 होगा। यानी समांतर मतलब इस प्रकार दोस्तों। और बल व विस्थापन जब लंबवत हों तो cos 90 का मान दोस्तों 0 डिग्री होगा। और बल व विस्थापन जब एक दूसरे के विपरीत हों तो cos 180 का मान होगा दोस्तों -1। तो हमारा कार्य जो आएगा दोस्तों -1 के बाद में वो ऋणात्मक आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। और नोट में आपको याद रखना है, कार्य व बल की विमा सूत्र व मात्रक समान होते हैं। किसके दोस्तों? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि किसके मात्रक विमीय सूत्र जो हैं समान होते हैं। तो किसके दोस्तों? बल और कार्य के, ये आपको याद रखना है। आगे नोट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, कार्य बराबर थीटा बराबर 1 डिग्री। कार्य का जो थीटा होता है दोस्तों, cos थीटा जो होता है कार्य के फॉर्मूले में, वो थीटा का मान जो होता है दोस्तों 1 डिग्री से 89 डिग्री तक धनात्मक होता है, 90 पर दोस्तों 0 हो जाता है, और 180 डिग्री पर दोस्तों ऋणात्मक, जैसा कि आपने इन समीकरणों में देखा इस हिसाब से। तो चलिए दोस्तों इसे हम फॉर्मूले से समझते हैं, किस प्रकार आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपके सामने एग्जाम्पल है, और प्रश्न में कहा गया है
कि 50 किलो की वस्तु द्वारा विराम से गति प्रारंभ करके 80 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया जाता है। तो 1200 मीटर की 1200 मीटर की दूरी तय करने में किया गया कार्य क्या होगा यदि समय 20 सेकंड हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दिया है आपका द्रव्यमान, यानी m का मान आपका क्या है दोस्तों 50 kg, और यहाँ पर दूरी दी गई है दोस्तों 1200 मीटर, समय है 20 सेकंड, और आपका दोस्तों अंतिम वेग क्या है दोस्तों यहाँ पर 80 मीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम पहले देखिए वेग निकाल लेते हैं। कोई 50 किलो की वस्तु है और उसका द्रव्यमान है दोस्तों उसका वेग है, प्रारंभ से गति करके वो 80 मीटर का वेग प्राप्त कर लेती है। तो देखिए दोस्तों, वेग का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर कितने समय में दोस्तों ये कितना समय दिया गया है और कितने समय में ये अपना जो है दोस्तों 80 मीटर का वेग प्राप्त कर लेती है 20 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना होगा दोस्तों 4 किलोमीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए वेग तो हमारे पास आ गया दोस्तों 4 मीटर पर सेकंड। तो देखिए दोस्तों वेग हमारा आया 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, कार्य और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला एक साथ लगाएंगे और यहाँ से आपकी दूरी निकल कर आ जाएगी, यानी आपका कार्य निकल कर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और किस प्रकार से आपको फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपके लिए, 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान है 50 और b का मान है 4 आया था हमारा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 चौका 16 आएगा दोस्तों। और कार्य यहाँ पर निकालना है, 1200 मीटर की दूरी तय करनी है। 2 से हम 50 को काटेंगे दोस्तों, 25 बार ख़त्म होगा, और बराबर यहाँ पर हम 1200 रखेंगे दोस्तों क्योंकि विस्थापन 1200 था। तो f का मान हमारे पास आ जाएगा। तो 16 से हम 1200 को काटेंगे तो दोस्तों देखिए 4 से 16 को काटेंगे 4 बार, इसे हम काटेंगे तो 300 बार कटेगा। 25 से दोस्तों अगर हम 300 को काटेंगे तो 25 ये कटेगा दोस्तों आपका 12 बार। 4 से हम इसे काटेंगे तो ये कटेगा दोस्तों 3 बार, यानी दोस्तों F यानी बल का मान जो आया आपका 3 आया है। अब दोस्तों विस्थापन था हमारे पास 1200 मीटर और बल का मान क्या है दोस्तों 3 मीटर। अब इसे दोस्तों बल कार्य के जो फॉर्मूला होता है जो मैंने आपके लिए बताया था F × D, उसमें हम रख लेते हैं। और जैसे ही दोस्तों F × D करेंगे यानी 1200 × F क्या है दोस्तों 1200 आपका विस्थापन है, F 3 है यानी बल 3 है, तो 3 का हम यहाँ से गुणा करेंगे और जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो आपका कार्य होगा, यानी 3600 जूल आपका कार्य होगा। कार्य को दोस्तों जूल में मापते हैं इसलिए, तो जूल होगा, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार आपको दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए मैंने दोस्तों टफ क्वेश्चन लिया ताकि दोस्तों आपके जितने भी आपके क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ करने में आसानी हो। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये तो हुआ कार्य। अब बात करते हैं दोस्तों पावर यानी दोस्तों शक्ति की। तो देखिए दोस्तों शक्ति यानी पावर, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों W/समय, यानी पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों कार्य/समय। और कार्य/समय को दोस्तों जूल प्रति सेकंड में मापते हैं, यानी वाट में मापते हैं किसको दोस्तों पावर को। तो देखिए दोस्तों नोट में आपको याद रखना है, कार्य व ऊर्जा की विमीय सूत्र व मात्रक समान होते हैं। जिस प्रकार दोस्तों वहाँ पर मैंने बताया था आपका बल वो क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया था, दे रहे दोस्तों मैंने अभी बताया था यहाँ पर जो कि आपके कार्य और बल के जो विमीय सूत्र हैं समान होते हैं, कार्य के और दोस्तों किसके बल के। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी ये कार्य और ऊर्जा के विमीय सूत्र जो होते हैं समान होते हैं। अब एनर्जी यानी दोस्तों ऊर्जा, आपका दोस्तों ये तो हुआ पावर यानी दोस्तों शक्ति का
जो फॉर्मूला है ये। अब बात करते हैं दोस्तों एनर्जी। तो मात्रक की बात करें तो दोस्तों एनर्जी का मात्रक होता है जूल, कैलोरी, वाट घंटा, यानी दोस्तों 1 वाट घंटा में कितना होता है दोस्तों 36 जूल। इसी प्रकार दोस्तों इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का मान होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और किलोवाट घंटा की बात करें तो दोस्तों इसका मान होता है 36 × 10⁻⁻5 या दोस्तों 3600 किलो जूल। ये उसके दोस्तों मात्रक होते हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है 1 कैलोरी बराबर होता है दोस्तों 4.186 जूल, यानी दोस्तों 4.2 जूल के बराबर। और यांत्रिक ऊर्जा का मान निकालना हो तो देखिए दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने आपके लिए बता दिया है 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा mgh, इनका दोस्तों योग कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा संवेग जो मान निकल कर आता है गतिज ऊर्जा का, ये आता है दोस्तों p²/m, यानी p का मतलब होता है दोस्तों संवेग, m का मतलब द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसे एग्जाम्पल समझते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में बताया गया है कि कोई गतिशील वाहन जिसका द्रव्यमान 50 kg और वेग 50 मीटर/सेकंड है को रोकने में 20 न्यूटन का बल लगाया गया हो तो यह कितनी दूरी तक रुकेगा, यानी कितनी दूरी पर रुकेगा। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि क्या इसका आंसर रहेगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।